स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी काव्यखंड चल रहा है और उसमें कबीरदास जी का जो है चैप्टर साखी चल रहा है। उसके मैंने आपको 4 पैराग्राफ यानी 4 दोहों की जो व्याख्या थी वो समझाई थी। आज मैं आपको इसी चैप्टर की 4 व्याख्याएँ यानी 4 दोहों की व्याख्याएँ और समझाऊँगा। तो ध्यान से सुनेंगे और फिर उन्हें अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो चलते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ने समाही। समाही समाही का मतलब है बसना, यानी नहीं बच सकते। सांकरी बहुत पतली। जब मैं था, यहाँ मैं जो है वो अहंकार है यानी अभिमान है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ भी कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार व्याप्त था तब मैं अपने गुरु से बहुत दूर था। अब गुरु हम नाही, लेकिन अब जब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई यानी जब मुझे गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वो दूर हो गया है। प्रेम गली थी सांकरी तामे दो न समाही। जो प्रेम की गली है यानी जो ज्ञान रूपी जो गली है वो इतनी पतली है कि उसमें अहंकार और गुरु यानी अहंकार और ज्ञान ये दोनों एक साथ नहीं समा सकते। फिर सुनिए, कहने कि जब मेरे अंदर अहंकार व्याप्त था तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अब जब मुझे गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो घमंड था, अभिमान था, वो सब दूर हो गया है। आगे कह रहे हैं कि जो प्रेम की गली है यानी जो ज्ञान रूपी गली है वो इतनी पतली है कि उसमें अहंकार और ज्ञान एक साथ नहीं समा सकते। ठीक है, अगला सुनिए। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख है अपार, और मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरण सार। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ भी ईश्वर की और अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, उनकी महिमा का बखान किया। कह रहे हैं भक्ति भजन हरि नाम है, यानी ईश्वर की भक्ति करना, उनका भजन करना ही एकमात्र कार्य है। दूजा दुख के पार, अन्य जितने भी जो भक्ति के नाम पर जो आडंबर किए जाते हैं, जो दिखावे किए जाते हैं, वो केवल अपार दुख के कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म और कर्मों से, कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्मों से हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, यानी उनकी भक्ति भजन करना चाहिए। फिर सुनिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना, उनका भजन करना ही एकमात्र कार्य है। दूजा दुख पार, बाकी जितने भी कार्य, जितनी भी पूजा पाठ भक्ति के नाम पर किए जाते हैं, जो आडंबर किए जाते हैं, वो अपार दुख के कारण सिद्ध होते हैं, यानी उनसे केवल हमें अपार दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, यानी ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। 7वां सुनिए। कबीरा चित चमकिया चहुदिसी लागी लाए, और हरि सुमरण हाथ उघड़ा बेगुले बुझाए। यहाँ भी ईश्वर की और गुरु के ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। मनुष्य को बताया गया है कि कबीर चित चमकिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है वो चमकने लगा है। चितमन हृदय होता है, मेरा जो हृदय है वो चमकने लगा है, और चौदिसी लागी लाग, और इसमें चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। विषय वासनाएं होती है काम, क्रोध, मद, लोभ, ये विषय वासनाएं होती हैं। तो कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है वो चमक रहा है और उसमें चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमरण हाथ उघड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हाथ में ईश्वरी भक्ति रूपी जो घड़ा है, उस घड़े के जल को तू अपने ऊपर शीघ्र ही उड़ेल ले। बेग माने शीघ्र ही, लेहू बुझाए। बेग माने शीघ्र ही, यानी उस घड़े के जल को अपने ऊपर डाल ले, जिससे जो विषय वासनाओं की तेरे अंदर अग्नि लगी हुई है वो बुझ जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा चित चमकिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चारों ओर यानी मेरा जो हृदय है वो चमक रहा है और उसमें विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आगे कह रहे हैं कि ये मनुष्य, तेरे हाथ में ईश्वरीय भक्ति रूपी जो जल का घड़ा है उसे तू अपने ऊपर उड़ेल ले, यानी अपने ऊपर गिर ले, जिससे तेरे अंदर लगी हुई विषय वासनाओं की अग्नि जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी वो बुझ जाएगी और तू विषय वासनाओं के चक्कर से बच जाएगा। 8वां सुनिए। असणियाँ झाईपणी पंथ निहार निहार, और जीवड़ियाँ छाला पड़ा रहा पुकार पुकार। इसमें जो विरहणी जीवात्मा है उसका वर्णन किया गया, उसके विरह का वर्णन किया गया है। कह रही हैं कि असणियाँ झाई पड़ी। असणियाँ का मतलब है आँखों में, झाई मतलब काले घेरे हो जाते हैं।
पंथ निहार निहार, पंथ माने रास्ते को, यानी ईश्वर के रास्ते को, उनके मार्ग को देखते देखते मेरी आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, यानी मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं, यानी दृष्टि क्षीण हो गई है। जीवड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार, जीवड़ियाँ जीव को कहते हैं, और ईश्वर का नाम रटते रटते रटते, यानी राम नाम रटते रटते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो बहुत दुर्लभ है। जब तक उससे लगन न लगेगी तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यानी लगन का मतलब है जब तक हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो अभिमान है वो दूर नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका प्रसंग ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगले पैराग्राफ के लिए मैं अगली वीडियो में फिर 4 पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका संदर्भ मैं आपको बता चुका हूँ, केवल संदर्भ सभी पूरे पाठ का यही रहेगा। प्रसंग मैंने सबको बताया है, इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।